Hello friends, my name is Brijesh Kumar and welcome to my YouTube channel Learning Host। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के बारे में कि एंगुलर का जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें मैं पूरी ओवरव्यू आपको बताऊंगा। ओके, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और उसका एडवांटेज बताया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नोड का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे तो नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट आपको शो होगा। ओके, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पहले ये देखना है एनपीएम का वर्जन क्या है। हम एनपीएम का वर्जन देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू, npm माइनस वर्जन। तो इससे हमें npm का वर्जन मिल जाएगा। एक मिनट। ओके, हमारा जो npm का वर्जन है वो 7.0.8 है। ओके, इसी तरह से हम अपने एंगुलर का वर्जन भी देख लेंगे। हमारा जो एंगुलर का वर्जन है वो है 10। ओके, एंगुलर 10 वर्जन है, लेकिन बेसिकली हम एंगुलर 9 के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सीरीज हमारी एंगुलर 9 की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमने एंगुलर का वर्जन चेक किया और एनपीएम का वर्जन चेक किया है। अब हम एक नई ऐप बनाएंगे, फ्रेश ऐप। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पर हम एक जहाँ पर भी हमें अपना प्रोजेक्ट रन करना है, प्रोजेक्ट के क्रिएट करना है, उस डायरेक्टरी में जाएंगे ई ड्राइव में। ओके, और यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना एंगुलर पे। इसके लिए कमांड जो होती है ये ng जनरेट ng न्यू और एप्लीकेशन का नाम मीन्स अभी मैं यहाँ पर टेस्ट ऐप कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी एंगुलर CLI है। बेसिकली इस एंगुलर CLI के अंदर हम अपनी एंगुलर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितने भी मॉड्यूल्स हैं, कुछ भी अगर हमें जनरेट करना है तो हम कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें एक नई फ्रेश एप्लीकेशन बनानी है तो ng न्यू और टेस्ट ऐप ये हम कमांड हिट करेंगे तो इससे हमारी ई ड्राइव में एक एंगुलर की ऐप बन जाएगी। ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग मीन्स एंगुलर के अंदर एक राउटिंग होती है, मेन राउटिंग। तो उसको हमें क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो अभी हमें क्रिएट करना है, ये हम यस कर देंगे। ओके, तो अभी हमारा ये एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब भी हम कोई भी नई ऐप बनाते हैं तो सबसे पहले पूरी तरह से वो कॉन्फ़िगर होती है, उसकी जितनी भी रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं या जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए नेसेसरी होते हैं वो सब क्रिएट होते हैं। अब ये पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है उस एप्लीकेशन के लिए, जस्ट होल्ड।
ये आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है कि पैकेज कितना टाइम लेते हैं इंस्टॉल होने में। ओके, तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करता हूँ और इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट की कौन कौन सी फाइलें हैं, ओके, जो नेसेसरी होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ng-serve, पहले हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस नाम से था? हमारा प्रोजेक्ट टेस्ट ऐप के नाम से था। ओके, तो हम इसके अंदर जाने के लिए कमांड लिखेंगे cd टेस्ट ऐप। ओके, और इसमें हम ng-serve करेंगे। ng-serve करने के लिए तो हम कंपाइल करते हैं, बट अभी हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो ये एप्लीकेशन जो हमने टेस्ट ऐप बनाई थी ये हमने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसके टेम्पलेट्स हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन के क्रिएशन के टाइम पर आते हैं। जैसे कि मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। इसमें एक नोड मॉड्यूल्स हैं। ये नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारी जितने भी इससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी होती है जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। ये सारी अलग अलग लाइब्रेरी हैं, हर लाइब्रेरी का अपना कुछ फंक्शन होता है, तो ये सब इंटरनल फाइल होती हैं। तो ये सारी फाइलें नोड मॉड्यूल्स के अंदर जनरेट होती है। एक हमारा एंगुलर जेसन होता है। एंगुलर जेसन क्या होता है? एंगुलर जेसन अगर हम ओपन करें तो एंगुलर जेसन में इस ऐप की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें स्टोर होती है। यहाँ से हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। ओके, एक हमारा पैकेज डॉट जेसन होता है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी हमारी डिपेंडेंसी होती है, जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जिस लाइब्रेरी को हमने इंस्टॉल किया है, जो लाइब्रेरी हमारे नोड मॉड्यूल फोल्डर्स के अंदर हैं, ओके, तो उनकी डेफिनेशन इसके अंदर होती है। अगर हम यहाँ से कोई डेफिनेशन हटा देंगे तो उसको ये लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं मिलेगा जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर्स के अंदर है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। एक फाइल है tsconfig.json। tsconfig.json होती है कंपाइलेशन के लिए। अगर हम इसमें कंपाइलेशन की कोई भी सेटिंग करनी है तो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे कंपाइलर ऑप्शन, ओके, तो कंपाइलर ऑप्शन के अंदर बेस यूआरएल है, आउटपुट डायरेक्टरी है। मीन्स जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो इसकी आउटपुट डायरेक्टरी कौन सी होगी, ओके, और इसका सोर्स मैप, डिक्लेरेशन, ये सारी जो कीवर्ड हैं सब कीवर्ड अलग अलग फंक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, तो इसमें एक आप देख रहे होंगे E2E। ये E2E जो फोल्डर है ये यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है। मीन्स जब हमें एप्लीकेशन में यूनिट टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कि किसी भी कंपोनेंट या किसी भी मॉड्यूल्स को अगर मुझे चेक करना है एज ए टीम के अंदर, तो यूनिट टेस्टिंग हम कर सकते हैं। ओके, और हमारा जो ये मेन फोल्डर होता है वो होता है SRC फोल्डर। इस SRC के अंदर हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं या जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसी के अंदर ही होते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो इसी को ही रेंडर करती है। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे main.ts है, polyfills.ts है, style.cs है। style.css यूज होती है जो जिस स्टाइल सीट को, जिस यूआई को हमें अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर एज ए ग्लोबली क्रिएट करना है
कोई भी CSS हो या मुझे किसी भी div का कुछ भी चेंज करना हो, हेडिंग का कुछ भी चेंज करना है, तो वो सारी स्टाइल शीट एज ए ग्लोबली हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ओके, और index.html जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन ओनली एक ही पेज पर रेंडर्ड होती है, फर्स्ट टू लास्ट। ओके, तो ये हमारा index.html है जो कि सिंगल पेज है। जो भी हमारी पेज रेंडर्ड होते हैं वो इसी इंडेक्स के अंदर ही रेंडर्ड होते हैं। इसमें आप देखेंगे href है, href में स्लैश है, मीन जब ये हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो इसका जो रूट पाथ है वो क्या होगा। रूट पाथ अभी href है। अगर मुझे किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर इस एप्लीकेशन को रन करना है किसी दूसरे फोल्डर के साथ, तो वहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट कर दूंगा और स्लैश के बाद उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ओके, तो इसमें आप देखेंगे ऐप रूट। ये ऐप रूट क्या होता है? ऐप रूट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐप रूट होता है कि ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट होता है जो कि ऐप के अंदर होता है। इसमें आप देखेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट ts, ओके, ऐप कंपोनेंट डॉट html। तो अगर हम इसमें जाके देखेंगे तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है। जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कंपोनेंट रेंडर्ड होगा। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे सिलेक्टर, सिलेक्टर के अंदर ऐप रूट है। तो ये जो सिलेक्टर है, ये वाला सिलेक्टर हमारी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर होता है एज ए यहाँ पर एलिमेंट की शेप में। मीन्स कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा ये वाला कंपोनेंट लोड होगा और इस कंपोनेंट का जो सिलेक्टर का नाम है वो हमारे इस ऐप कंपोनेंट के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, टेम्पलेट URL है। मीन्स जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो इससे एसोसिएटेड कौन सी HTML रेंडर्ड होगी, तो वो ये है। उससे रिलेटेड जो स्टाइल शीट है इस कंपोनेंट के लिए, तो वो ये वाली CSS। हेलो, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा था कि जो सिलेक्टर है, ओके, सिलेक्टर है ऐप रूट। ओके, और इसी से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है हमारा, जिस कंपोनेंट के अंदर हमारा सिलेक्टर पड़ा हुआ है और इसी सिलेक्टर का नाम अगर हम देखेंगे तो index.html फाइल के अंदर है। ओके, तो ये होता है हमारा सिलेक्टर। तो हमारे एप्लीकेशन रन टाइम पे हमारा ये यूज होता है। जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट है वो है main.ts। main.ts मेन एंट्री पॉइंट होता है। जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है। इसमें हमारे ऐप मॉड्यूल का रेफरेंस पड़ा होता है और ऐप मॉड्यूल्स हमारा रूट मॉड्यूल्स है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है और इस ऐप मॉड्यूल्स के अंदर हमने एक बूटस्ट्रैप में ऐप कंपोनेंट को डाला हुआ है। मीन्स कि मेन टीएस फाइल हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल्स को कॉल करेगी और ऐप डॉट मॉड्यूल्स हमारे इस ऐप कंपोनेंट को लोड करेगा और ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारा सिलेक्टर पड़ा हुआ है और इस सिलेक्टर के बेस पे हमारे index.html के अंदर ये कंपोनेंट रेंडर होगा। ओके, तो दोस्तों ये हमने देखा कि हमारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें जो डिफ़ॉल्ट फाइल आती हैं उसका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।